हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित, और वो एनसीईआरटी गणित है। पाठ 1 है, प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में टोटल 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन को हम एकदम इत्मीनान सुकून के साथ आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारे पास बुक है, हम बुक से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ भिन्न दिया है, कोई भिन्न दिया। ठीक है, अब भिन्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन कितना है, 36/100। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन है 36/100। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है और बताना है किस प्रकार का ये प्रसार है। ठीक है, तो चलिए इसको हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। ठीक, पहले ये देखें, अगर हम हर से अंश में भाग दे दें, किससे, हर से हम अंश में भाग दे दें, तो हम दशमलव में बदल देंगे एकदम आसानी के साथ। ठीक है, चलिए पहले हम इसको दशमलव में बदल दे रहे हैं, 36 को। अब बताइए, क्या 36 में 100 से भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं बताइए। 36 में 100 से भाग जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। देखिए क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 36 कम है किससे, 100 से, इसलिए हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे और फिर यहाँ हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब तो जाएगा भाग, कैसे जाएगा, अब ये 360 हो गया, ये 100 है, तो ये अधिक हो गया, ये कम हो गया। अब भाग दे दीजिए, तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3 सुना सुन, 3 सुना सुन, 3 एक 3, यानी 100 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 0 में से 0 का घटाएंगे तो 0 बचेगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, और 3 में से 3 घटाएंगे तो ये खत्म। ठीक, अब बताइए ये 60 में जाएगा 100 से भाग, अब ये भी नहीं जाएगा, कम है, तो हम एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। क्यों 0 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव हमने लगा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया 100, 600। अब 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 600 से अधिक से ज्यादा ना हो, 600 से अधिक ना हो, तो क्या करेंगे हम, कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो ये 600 हो जाएगा। 0 में से 0, 0 में से 0, 6 में से 6 कट, सब यहाँ कट्टी कुट्टा आ गया, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। आपका आंसर आया है कितना, 0.36। आप 36/100 को जब भाग दिए 36 में 100 से, तो आपका इतना आया आंसर। ठीक है, अब इसको हमें बताना है ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। देखिए अगर भाग देते जा रहे हैं और कट जा रहा है तो शांत दशमलव होता है, और अगर नहीं कट रहा है तो अशांत दशमलव होता है। ठीक है, यहाँ पूरा कट गया, ये यानी ये शांत दशमलव है। ठीक है, कैसा है, शांत दशमलव है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसको मिटाएं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहले का ही दूसरा है, 1/11, पहले का ही दूसरा है 1/11। ठीक है, अब इसको भी दशमलव में वही सेम प्रक्रिया करनी है, इसको भी दशमलव में बदलना है, और दशमलव में बदलने के बाद हमें यह बताना है कि ये किस प्रकार का प्रसार है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, हम भाग ही देंगे। चलिए 1 में भाग दीजिए 11 से, बताइए क्या 11 से 1 में भाग देंगे, जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा के, यहाँ सॉरी दशमलव बढ़ा के यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब जाएगा, अब बताइए, अब जाएगा भाग, अभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी ये संख्या इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कितना हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। अब तो जाएगा भाग, हाँ जाएगा, तो भाग दीजिए, 11 9 99, बताइए 99, 100 में से 99 घटा, 1 बचा। ठीक, अब बताइए 11 से फिर से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, फिर यहाँ हम 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, सॉरी इससे पहले हम यहाँ
एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं अपने आप से, क्यों बढ़ा सकते हैं, हमने यहाँ दशमलव लगा रखा है, ठीक है। अब 10 में 11 से भाग नहीं जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर हम भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार में, 9 बार में दोबारा से जाएगा, और 10 में से 100 में से 99 गया तो 1। अब क्या देख रहे हैं कि यही चीज बार बार यही प्रक्रिया हो रही है, यहाँ भी शेष एक बचा था, फिर यहाँ भी शेष एक बचा, फिर करेंगे, फिर ये इस तरह से 0 9 0 9 0 9 ये आता जाएगा, मतलब कहीं कटने वाला पूरा नहीं है। इसलिए अगर हम इसी संख्या को इस प्रकार लिखें 0.09 के पावर बार, तो क्या ये सही होगा, हाँ सही होगा। इसका मतलब क्या है कि ये 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए 0 9 0 9 0 9 0 9 आता रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 0.09 के पावर बार। 0.9 के पावर बार का मतलब है कि 0 9 0 9 0 9 ऐसे आता ही रहेगा, ये कभी पूरा कटने वाला नहीं है। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये अशांत, देखिए हमने क्या बताया, अगर कट जा रहा है तो शांत, और नहीं कट रहा है तो अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति प्रसार है। ये किस तरह का है, अशांत आवर्ती प्रसार है। क्यों अशांत आवर्ती प्रसार है, पहला तो अशांत, अशांत का मतलब ये कट नहीं रहा है तब तो अशांत हो गया, ठीक है। लेकिन ये आवर्ती में बोल रहा हूं क्योंकि ये बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है, यही एक संख्या जो है 0 9 बार 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 रिपीट हो रही है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे पहले के ही तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 4/1/8, 4/1/8, इसको भी दशमलव में बदलना है और इसको भी बताना है ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, सही में है इसको हम भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे, इसको 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसी को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यहां से इसका मल्टीप्लाई होगा और जितना आएगा उसी को एक में हम जोड़ देंगे, यानी 8 चौक 32, 32 प्लस 1 33 बटे ये नीचे वाला 8, हर वाला हार वही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार क्या मिल जाएगा, 32 1 33 बटे 8, ठीक है। अब हमें वो संख्या, ये संख्या किस रूप में मिली, 33 बटे 8 के रूप में। अब हमें इसका प्रसार करेंगे, कौन सा प्रसार, दशमलव प्रसार करेंगे। इसका मतलब 33 में हम किससे भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे, ठीक है। और 8 से भाग दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32। अब बताइए 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 में से 3 गया 0, अब ये जाएगा 1 में भाग 8 से, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ एक 0 उतार देंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। तो अब तो जाएगा भाग, तो 8 1 8, एक बार में जाएगा 8 1 8, अब कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाइए तो कितना बार जाएगा 20 में, 8 दूनी 16, अब यहाँ कितना हुआ 4 बचा, 40 हो गया, 8 5 40, पूरा कट गया। आपको आंसर कितना मिल गया, 4 देखिए मिला है 33 बटे 8 का 4.125, ये भी पूरा कट गया है। ये भी किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये भी है शांत दशमलव प्रसार। किस प्रकार का है, शांत दशमलव है, ठीक है। कैसा है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि कट गया, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया तो शांत है, और नहीं करता है तो अशांत है। लेकिन अशांत अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो अशांत आवर्ती। अगर कोई संख्या है कट नहीं रही है, फिर भी कट नहीं रही है, प्लस तो कट नहीं रही है, वो अशांत है। लेकिन 1 3 5 7 9 4, मतलब कोई संख्या से डाट जा रही है, कोई बार बार रिपीट वाले हिसाब किताब नहीं है, तो वो क्या होगी, अशांत अनावर्ती होगी। क्या होगी, अशांत अनावर्ती। अगर बार बार रिपीट हो रही है
तो अशांत आवर्ती, अब बार बार रिपीट नहीं हो रही है कोई संख्या, हमेशा एक ना दूसरी दूसरी संख्या आ रही है, तो क्या होगी, अशांत अनावर्ती होगी। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन हमने बताया। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, पहले में 6 क्वेश्चन है। आप 3 क्वेश्चन शांत से कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ इस तरह भाग दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये सभी क्वेश्चन बताऊंगा तो क्या होगी, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि, इसका दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 की पावर भार लगा है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ दिया है 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है, और पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और हाँ 6/7 तक है। इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है और कह रहा है भाग आपको नहीं करना है, बस बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अगर आप बता सकते हैं तो कैसे? ठीक है, ये चीज है। तो इसको पहले हम मिटाएं, उसके बाद हम बता रहे हैं इसको हम कैसे बताएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान है। एक बटे सात का कितना दिया है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 1/7 का मान कितना दिया है, 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना दिया है, 0.142857 इतना दिया है। ठीक है, और पूछा किस किस का मान है, ये भी देख लीजिए, पूछा किस किस का मान है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ठीक, और 6/7। ठीक है, इसका मान पूछा है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए ना तो बिल्कुल एकदम आराम से करेंगे। क्या, ये 1/7 का हमें दशमलव प्रसार दिया है, हम इसका दशमलव प्रसार इसी से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, हमारा 2/7 है ना, ये 2/7 है, 2/7, अगर हम 2 × 1/7 करें, अब बताइए क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं हम? तो कहेंगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, बटे 7 है तो 7 हो जाएगी, यानी यही चीज हमें दोबारा से मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें दिया किसके 1/7 का मान तो यहाँ हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 × 1/7 का मान रख देंगे, 0.142857, और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो कर दीजिए, 2×7=14 के 4 हासिल लगा 1, 2×5=10, 1×11 के 1 हासिल लगा 1, 8×2=16, 17 के 7 हासिल लगा 1, 2×2=4, 1×5, 4×2=8, 1×2=2, 10 इतना, 2/7 का मान इतना आ गया। ठीक, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसका भी 3 × 1/7 लिखेंगे और 3 गुणे कर देंगे, और 1/7 का मान ये रख देंगे 0.142857। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करके 3/7 का मान निकालेंगे। इसी प्रकार ये 4 × 1/7 कर दीजिएगा, 5 × 1/7 कर दीजिएगा, और यहाँ 6 × 1/7, और 1/7 जहां जहां है वहां वहां क्या करिएगा, इस मान को रख के और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको वो मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्या करना है, हमें 1/7 का मान दिया और इसको आप निकालेंगे 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5, 6/7 का। ठीक है, इस प्रकार आप निकालेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा, देखते क्या कह रहा है। ठीक है,
देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें 3 क्वेश्चन इसमें दिया। देखिए तीसरे में 3 क्वेश्चन, पहला है 0.6 के पावर 12 है और दूसरा इसका है 0.47 के पावर 12 और तीसरा है 0.001 की पावर 12, इस तरह से। ठीक है, और इसी को हमें किस में बदलना है, तीनों क्वेश्चन को किस में बदलना है हमें, P बटे P बाई Q के रूप में लिखना है। P पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे, एकदम आसानी के साथ करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये 0.6, ठीक क्या है 0.6 और 6 के पावर क्या है 12। ठीक है, अब ये बार का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये 6 बार 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 आता जाएगा हमेशा। ठीक है, ये 6 बार बार आता जाएगा। अगर हम इसी को मान ले, माना क्या माना, x बराबर 0.6 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अगर इसी दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 x हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये 1 अंक यहां चला जाएगा, इधर से 1 अंक दशमलव इधर चला जाएगा। ठीक, तो अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा हमें, इधर 10 लिख दे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक, कर दीजिए, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। तो 10 से इधर गुणा करेंगे तो 10x बराबर 10 से इधर गुणा करेंगे तो 6 दशमलव हो जाएगा, 1 अंक इधर चला जाएगा, यानी 6 के बाद लग जाएगा दशमलव, और बाकी ये 6 तो इस तरह जाता रहेगा। इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, ठीक, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। ठीक है, इसी संख्या को इसमें से घटा दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, इसी संख्या को इसमें से घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो x बराबर मिल जाएगा, इसको हटाएंगे तो 0.6 मैंने जो भी से डॉट डॉट जाएगा यहां तक। ठीक, ये समीकरण 1 था आपका। यहां से आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा, यहां से जब घटाएंगे तो ये सब 0 0 0 जाएंगे, और 6 में से 6 में से 0 गया तो 0, सॉरी 6 बचेगा, और 10 x में से 1 x घटेगा तो कितना बचेगा, 9 x बचेगा। ठीक है, अब यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो ये 9 नीचे जाएगा कि नहीं, 6 बटे 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये x बराबर 6 बटे 9 मिल गया आपको। आप चाहे तो यही आंसर छोड़े, या तो क्या कर देंगे, 2 से 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9। ठीक है, या तो आप लिखे x बराबर 2/3। ठीक, देखिए P बाई Q के रूप में आया कि नहीं आया, P बाई Q के रूप में आ गया। ठीक है, इसी रूप में हमें बदलना था, इसको हमने बदल दिया। पहले क्या किया है, क्योंकि ये बार 6 पे था तो यानी 6 बार बार आएगा, उसको हमने लिख के समीकरण 1 मान लिया, x बराबर उसको हमने मान लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इससे दोनों तरफ दोनों पक्षों में, हम अगर दोनों पक्षों में कोई भी गुणा भाग करते हैं तो इक्वल होता है। ठीक है, इधर हम 10 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी 10 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों बराबर ही कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, तो 10 से गुणा इधर किए तो हमें 10x मिल गया, और इधर से जब 10 से गुणा किया तो क्या हुआ, ये दशमलव इधर चला गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, और समीकरण 2 से हमने समीकरण 1 को घटा दिया, हमें मिल गया 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या मिल गया, 6/9, x बराबर 6/9 मिल गया। अगर हम 3 से 6 को काटेंगे तो बार में कटेगा, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो x बराबर 2/3 मिला हमें, और ये P बाई Q के रूप में आ गया। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ये अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। ठीक है,
इसको भी एकदम सेम वही तरीका हम यूज करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। देखिए क्या है हमारा 0.47 है, क्या है 4 7, और 7 के पावर सिर्फ 12 है। किसके पावर 12 है? सिर्फ 7 के पावर 12 है। देखिए 7 के पावर 12 है, ठीक है। अब अगर आप 7 के पावर 12 का मतलब ये 7 आगे हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हम x बराबर यहाँ फिर से मानेंगे वही चीज, माना x बराबर 0.47777777 इस तरह ये जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर से क्या करिए, फिर से हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, फिर से हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिखते चलिए आप लिख लीजिएगा। देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक, 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, जब आप 10 से गुणा करेंगे फिर से ये एक अंक इधर जाएगा यानी 4 अब ये 7 7 7 7 7 7 इधर से बढ़ते बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप, ठीक। फिर से क्या करिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0.4777777 इस तरह डॉट 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 जाएगा। ये समीकरण आपका 1 था, ठीक, यही उतारा गया, ठीक है। अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से घटा देंगे, घटा दीजिए 10 में से 10x में से 1x घटेगा, कितना बचेगा 9x बराबर। अब यहाँ घटाइए, इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी, लेकिन 7 में से 4 गया तो 3 दशमलव लगा दीजिए और यहां से 4, ठीक। अब देखिए कितना मिला आपको 9x बराबर 4.3 इतना मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x बराबर हम क्या करेंगे, इस 9 को नीचे लाएंगे, यहाँ गुणे में है इधर जाएगा भाग में होगा, यानी 4.3/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंश में क्या है, एक अंक पे दशमलव है, ठीक है। अब हम इस दशमलव को भी हटाना चाहते हैं, ठीक है। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, एक अंक पे है तो हम 10 से गुणा भाग करते हैं, अगर 2 अंक पे होता तो कितने से करते, 100 से गुणा भाग करते, 3 अंक पे होता तो क्या करते, 1000 से गुणा भाग करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक अंक पे है इसलिए हम क्या करेंगे 10 से गुणा भाग करेंगे। यहाँ अगर ऊपर 10 नीचे 10 से गुणा भाग कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 43 हो जाएगा बटे 10 9 90, ठीक। आपका फाइनल x बराबर क्या मिल गया 43/90, ठीक, 43/90 आपका ये आंसर हो गया 43/90। ये भी p/q के रूप में आया कि नहीं आया, आया ना। वही हमने सेम प्रोसेस वही किया, ठीक है। इसके लिए भी हम वही करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग इसका करिएगा, ठीक है। तीसरे के लिए थोड़ा सा देखिए 0.001 है, ठीक है। इसके पूरे के पावर 12 है, ठीक है। इसको आप जब x बराबर मानेंगे ना तो इस तरह मानेंगे, ठीक, इस तरह मानते जाएंगे, यहाँ 0.0 रहेगा, ठीक है। तो क्या करिएगा आप यहां से जानते कितने से गुणा कर लीजिएगा, जितना अंक इधर है उतने से, यानी चलिए इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। हम यहां से कितना से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, कितने से 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम 1000 से करेंगे तो ये दशमलव ना यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 से गुणा करने पर कहाँ होगा, दोनों पक्षों में होगा, दोनों पक्षों में, ठीक है। अब 1000 से गुणा इसमें करेंगे तो 1000x हो जाएगा, इसको समीकरण 1 ले लीजिए ये, ठीक है। 1000x हो जाएगा बराबर, और यहां से दशमलव उठ के यहां चला आएगा, आप 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां से यानी जब दशमलव यहां से उठ के यहां आ जाएगा यानी इधर 0 हो जाएंगे, इधर का मतलब कोई निकले यानी 1.001
001 001 इस तरह से जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। फिर से क्या कीजिए, समीकरण एक को 2 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाएंगे तो यहाँ x हो जाएगा और ये 0.001 इस तरह जाएगा। ये समीकरण 1 है आपका। ठीक, घटा दीजिए, 1 कटता जाएगा इधर से और 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा और यहाँ से 1000 x में से 1 x को घटाएंगे तो कितना x मिलेगा आपको, 999 x। कितना, 999 x। तो कितना मिल गया आपको, 999 x। ठीक है, अब x बराबर निकालेंगे तो 1/999 आपका ये रहा आंसर। ठीक है, ये भी PYQ के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, ये था इस तरह से आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार चौथा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा देखिए, कह रहा है 0.9999 इस तरह से जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन चौथा है, इसमें 0.999 इस तरह ये जा रहा है। ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप जानते हैं, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपको यहाँ से क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, इसको नहीं देखना है। मत सोचिएगा अरे यार ये क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ से इतना मिल गया आपको, इसी को आपको इस P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, सेम प्रोसेस करते जाइएगा। यहाँ भी आप 10 से गुणा कर लीजिएगा। पहले इसको x बराबर इतना मान लीजिएगा, फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा के आप आंसर ले आइएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। ठीक है, अब पांचवा भी आप ही करेंगे, पचवे में कुछ नहीं है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति का मतलब होती है संख्या आ रही है। ठीक है, वो कहां तक कट रही है। ठीक है, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया दीजिए। ठीक है, ये 1/17 इतना आसानी से नहीं कटे, मतलब यहाँ थोड़ा दूर नहीं जाएगा, ये बहुत लंबे समय जाएगा, फिर जाके ये कहीं कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ 1/17 जो पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/17 आप 1/17 में भाग देते जाइएगा, भाग देते जाइएगा। यहाँ 17 लिखिएगा, यहाँ 1। ठीक, अब भाग देते जाइए, भाग देते जाइए, भाग देते जाइए, जब तक दीजिएगा जब तक कि शेष 1 ना आ जाए, शेषफल 1 आ जाएगा। जब शेषफल 1 आ जाएगा, उसी जितना यहाँ आपको यहाँ जितनी भी संख्या मिलेगी उसी के ऊपर बार लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी संख्या आपको मिली रहेगी, जो भी संख्या मिली रहेगी उसी के ऊपर बार लगा दीजिए। कब बार लगाइएगा, जब आप 17 से 1 में भाग देते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके वो आपको शेषफल 1 मिल जाएगा। और जब 1 मिल जाएगा फिर आप भाग देंगे, फिर दोबारा से वही संख्या प्राप्त होगी, यहाँ से फिर से वही संख्या शुरू हो जाएगी प्राप्त होना। इसलिए आप वहां तक ले जाइएगा 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग दीजिएगा। जब भाग देते समय 1 आ गया वहीं छोड़ दीजिएगा और इस जो भी संख्या मिल जाएगी उसी के ऊपर बार लगा दीजिएगा। ठीक है, ये रहा 17वां क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 1/17 की। और 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, P/Q के रूप की परिमित संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, कैसे अनेक उदाहरण लेना है, कैसा, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में। ठीक, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसको मिटा रहे, थोड़ा सा इसको समझाएंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा था कि P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, 3 ऐसी संख्या, कोई भी 3 संख्या लिखना है, अनेक उदाहरण, लेकिन हम जो भी 3 4 5 6 जो भी दे सकते हैं दे देंगे। ठीक है, उदाहरण कि P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है, माइनस वाली संख्या भी आती है और प्लस वाली भी संख्या आती है, प्लस 0 भी आता है। ठीक है, उसमें जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये कह रहा है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हुए, मतलब अगर हम यहाँ 12 कर दें, 12, अब 12 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, फिर 3 से भी काट सकते हैं, फिर 4 से भी काट सकते हैं, फिर 6 से भी काट सकते हैं, फिर 12 से भी काट सकते हैं। यानी ये बहुत सारी संख्या से कट रही है, लेकिन यही 3 2 को आप 2 से ही या 1 से काट सकते हैं। 3
3 को या 3 से काट सकते हैं या 1 से काट सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की हमें संख्या लेनी है, ना कि इस प्रकार की। ठीक है, जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण हो। शांत दशमलव भी होना चाहिए, मतलब इसको काटने पर शांत हो, यानी पूरा कट जाए। ठीक है, इस प्रकार का लेना है। ठीक है, तो चलिए ले रहे हैं, तो दो तीन उदाहरण हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ 3/2 ले लें, तो ये भी एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटने वाली है, और ये भी एक के और खुद के अलावा किसी से भी कटनी नहीं है। ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/2। अब ये भी शांत है। यह कैसे शांत है? अगर आप इसमें 3 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? कट जाएगा तो 1.5 आएगा कि नहीं? कैसे आएगा? 2 कन्यम 2, एक बच्चा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। ठीक, इसमें जब भाग देंगे 3 में 2 से तो 1.5 आएगा, यानी पूरा कट जा रहा है। ठीक है, पूरा कट जा रहा है। तो एक तो ये हो गया। अगर आप 7/5 ले लीजिए, 7/5 ले लीजिए, और 2/2 ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए। ठीक, इस प्रकार की बहुत सारी संख्या मिल जाएगी। आप 11/5 ले लीजिए, 11/2 ले लीजिए। ठीक है, 13/5 ले लीजिए। ठीक, इस प्रकार की बहुत सारी संख्या है। देखिए, ये जो भी जितनी भी संख्या ऊपर नीचे है, ये खुद से और स्वयं, एक से और स्वयं से कटने वाली है। एक से कटेगी और खुद से, और ये सारी संख्याएं शांत है। आप 13 में 5 से भाग देंगे, ये पूरी कट जाएगी। 5 में 2 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। 5 में 7 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा था? 6वां क्वेश्चन था। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप दे सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, एकदम आराम से। उसके बाद क्या है? 7वां क्वेश्चन। कह रहा है 7वां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनासानी अनावर्ती हो। जिनका दशमलव प्रसार अनासानी अनावर्ती हो। ठीक है, अनासानी अनावर्ती मतलब 3 कोई दशमलव प्रसार लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये 7 है। क्या करना है? अनासानी अनावर्ती लिखना है। मतलब अनासानी यानी अशांत दशमलव तो होगा, वो पहले नंबर की कटने वाला कहीं है नहीं। ठीक है, अशांत होगा। और अनावर्ती मतलब वहां संख्या बार बार वही नहीं रिपीट होगी। पहली संख्या मैं लिख रहा हूं 1, इस तरह से आप भी लिखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ 0.1 01 001 0001 इस तरह से लिखते जाऊं, ये बताइए क्या कोई संख्या है जो इसमें बार बार रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। देखिए, एक बार 1 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, फिर 301 के बाद 1 आ रहा है। मतलब इसमें कोई संख्या है नहीं जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख देता इसे 1 या 01 फिर 01 फिर 01 फिर 01 फिर 01, तो देखिए ये 01 01 01 01 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप 0.01 के बार बार लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसको भी किसी प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं? हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लीजिए। इस तरह से कोई 0.08 फिर 008 फिर 5308 ले लीजिए। ठीक, 5308 ले लीजिए इस प्रकार से। और एक उदाहरण आप अपने मन से लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम तीनों बता दिए तब क्या मतलब, थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए। ठीक है, एक उदाहरण आप लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका उदाहरण। इस प्रकार कोई संख्या लें जो अनासानी अनावर्ती हो, और वो संख्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ यही अगली संख्या, हम 3 इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन भी हुआ। अब हम बढ़ेंगे किस पे? अपने 8वें क्वेश्चन पे, और 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11
के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच हमें अलग अलग अपरिमेय संख्या देना है 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 8वां है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से 5 में भाग देंगे। दीजिए 7/5 है या 5/7 है जी? हाँ सही है, 5/7, ठीक है। अब 5 में भाग दीजिए आप 7 से, नहीं जाएगा दशमलव ये 50, 7 7 49, 1 10 हो जाएगा, 7 कन्यम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 हो गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 14, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56, फिर 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35 है, यानी 7 5 35, 5 आ गया शेष। इसका मतलब अब फिर से हम भाग देंगे तो यही संख्या रिपीट हो गई, यानी इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। आप इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 5/7 का दशमलव प्रसार हो गया 0.714285, ठीक, इसके पावर बार, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 9/11 को दशमलव प्रसार करेंगे, यानी 9 में हम 11 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा, 11/88, ठीक। अब 88 89 90, यानी 90 में से 88 घटाएंगे, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 11 का नाम 11 एक बार में जाएगा, फिर क्या होगा हमारा 9 यहाँ बचेगा, यानी हमें फिर से 9 शेष मिल गया। अगर फिर से हम करेंगे, फिर से 8 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी यही संख्या आएगी 8 1, फिर 8 1, इस तरह से आती रहेगी। इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार आया 0.81 के पावर बार। अब इन्हीं दोनों के बीच, यानी 7.1 से ऊपर 8.1 के नीचे, 7.1 के ऊपर 8.1 के नीचे हमें 3 अपरिमेय संख्या बतानी है, ठीक है, जो कि अनासानी हो, आवर्ती ना हो, मतलब इस तरह ना हो कि ये जैसे ये बार बार, ये देखिए इस पे बार लगा ना, इसके बाद यही संख्या फिर से रिपीट होती, इस पे भाग देते और इस पे भी भाग देते, यही संख्या रिपीट हो रही थी। लेकिन जो हम इसके बीच में संख्या लेंगे ना, वो रिपीट हो ना, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी ना रिपीट हो। तो चलिए ले रहे हैं 3 संख्या, ठीक। यहां से अगर हम ले लें 7.1 है, अगर हम 7.2 ले लें, 7.20, 0.72, फिर 720, 7200, 7200, एक संख्या तो ये मिल गई। एक संख्या ले लीजिए 7 दशमलव के ऊपर ले लीजिए और 0.74 ले लीजिए, 740 ले लीजिए, फिर 7400 ले लीजिए, फिर 74300 ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। 2 हो गया, और तीसरा ले लीजिए आप 0.8 ले लीजिए, फिर 08 ले लीजिए, फिर 008 ले लीजिए, फिर 30008 लीजिए, इस तरह से चले जाइए। अब देखिए ये 7.1 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। ये भी 7.1 से बड़ा है, ये 7.1 से बड़ा है, लेकिन ये सारी चीजें जो तीनों संख्या हमने लिया है ये 8.1 से नीचे है। इसका मतलब इससे ऊपर इससे नीचे ये तीनों संख्या हमारी है, ठीक है, ये तीनों संख्या इसी के बीच में है। और देखिए ये अनासानी आवर्ती नहीं है, अनासानी अनावर्ती है। देखिए यहाँ अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, कोई संख्या रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ 72 है तो 720 आ गया, फिर 7200 आ गया, 7253 आ गया, ठीक है। इस प्रकार ये जा रहा है। नीचे देखिए 74 लिए तो 740, 7400, 7430, इस तरह से आ रहा है। यहाँ 08 है पहले, फिर 08 आ गया, फिर 008 आ गया, फिर 300 आ रहा है। मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो, इस पे कोई संख्या पे हम बार नहीं लगा सकते, ठीक है। ये था हमारा इसके और इसके बीच 3 संख्याएं, ठीक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, एकदम आसान, एकदम सिंपल, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, बिल्कुल देख के आप बताइएगा एकदम आराम से।
अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अंडर इस बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया है, अब पांचों को हमें लिख रहे हैं और आप लोग इसको बताइएगा कौन परिमेय कौन अपरिमेय है, ठीक है। देखिए पहला है अंडर रूट 23, दूसरा है अंडर रूट 225, फिर तीसरा है 0.3796, ठीक है, और चौथा है 7.478, ठीक, इस तरह से है। और पांचवा क्वेश्चन है 1.0, 1 0, 1 00, 1 0, 1 0 है, इस तरह जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है। यही पांचों संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं को आपको बताना है इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए, एकदम आराम से बताइए, ये कौन सी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। कौन सी है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है, अब ये भी कहेंगे अपरिमेय है, हाँ। देखिए ये मत सोचिएगा इस पे अंडर रूट लगा तो ये अपरिमेय हो गया, इस पे भी अंडर रूट लगे तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, नहीं। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, ऊपर से दिखते और कुछ है लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, सेम उसी की कॉपी ये है। ये तो खुद को कह रहा है कि मैं अंडर रूट में हूं तो मुझे भी बोल दो अपरिमेय, ये कह रहा है कि मैं अंडर रूट में हूं देखो और मुझे बोल दो अपरिमेय, लेकिन ये खुद अंडर रूट में नहीं है। इस क्या है, ये 225 है, कितना 225, अंडर रूट में 225 है। ये किसका वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग है, किसका, अंडर रूट में। अब 15 गुणे 15 लिखिए, 15 15 होता है 225, कितना होता है 225। अब बताइए ये दोनों जोड़ा बन गए यानी 15 बाहर आ गए कि नहीं, यही 15 है जो अंडर रूट में बैठ के अपने आप को 225 अंडर रूट बता रहा है, ठीक है। अब ये बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं 15, तो कहेंगे हाँ 15 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप पहले देखिएगा ये संख्या कैसी है, ये नहीं कि अंडर रूट लगा तुरंत मार दो अपरिमेय, नहीं। पहले देखिए ये अपने आप को अंदर से दिखाने में तो कह रहा है कि मैं अंडर रूट में हूं, लेकिन ये रियलिटी क्या है, ये 15 है, रियल में ये क्या है 15, 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अशांत दशमलव है, क्या है, शांत दशमलव है, शांत। देखिए इसमें कोई डाट डाट नहीं है, मतलब यहां तक कट गया ये, तो ये शांत दशमलव है। आप इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप यहां से जब दशमलव हटाएंगे ना, ये अपने ऑटोमेटिक पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए कई अंक पे है, अगर आप इसमें इसी संख्या में 4 0 बढ़ा दीजिए, 10,000 से गुणा 10,000 से भाग दे देंगे ना, तो हाई दशमलव उठ के यहाँ चला जाएगा, यानी 3796/10,000 इतना आ जाएगा, ठीक है, जब दशमलव हटाएंगे। और जब दशमलव हटाए तो इस रूप में आया, और जब इस रूप में यानी पी बाई क्यू के रूप में आया तो वो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार देखिए ये भी परिमेय संख्या कि नहीं परिमेय संख्या है, बताइए जल्दी से, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, आप कहेंगे है कि नहीं बताइए। यहाँ डॉट डॉट देखिएगा, मत देखिए यहाँ से 4 7 8 4 7 8, यानी यहाँ बार बार अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, यानी बार बार इसको क्या लिख सकते हैं 7.478 के पावर बार, फिर 4 7 8, फिर 4 7 इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब बताइए इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या है। इसको जब यहाँ से ना बार वाला वो पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हो ना, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार का था। जब आप इसको भी उसी रूप में बदलेंगे ना, यहाँ से बार हटाएंगे और पी बाई क्यू के रूप में इसको भी आप ला सकते हैं। लेकिन ये तो है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, बट पहला और लास्ट ये तो अंडर रूट में 23 था, इसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। हाय देखिए
है 0 1 है, फिर 1.1 है, फिर 0 1 आ गया, फिर डबल 0 1 आ गया, फिर 3 0 1, फिर 4 0 1। ठीक है, इस प्रकार से ये आता रहेगा। ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। इस पे कोई बार और नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कोई संख्या ऐसी है या नहीं है कि यहाँ से बात यहाँ तक आ रही है, फिर वही संख्या रिपीट हो रही है, फिर वही रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ हमेशा अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, अपरिमेय हुआ, ये अपरिमेय है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जो हमने क्या पढ़ा है आज, प्रश्नावली 1.7 कहाँ लिखा रहा है, 1.3 को हमने पढ़ लिया। ठीक है पूरा। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, और जो भी क्वेश्चन पहले वाले में 3 क्वेश्चन बाकी और जो भी बताया गया कि कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।